in Europe, and the topics the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. Culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling. तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन करके, यानी एक कल्पना के आधार पर रोमांटिक तरीके से नेशनलिस्ट फीलिंग डाला गया देश के अंदर, देश के नागरिकों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को किस तरह से जगाया गया, किन रूपों में जगाया गया। तो कहा जाता है कि नेशनलिज्म का विकास केवल युद्ध और साम्राज्य के विस्तार से ही नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीयता के विकास में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान था, कल्चर का बड़ा ही रोल था, जिसने एक कॉन्क्रीट नेशंस का आइडिया दिया। और इसके तहत कला, पोइट्री, कविताएं, कहानियाँ, संगीत ने भी भरपूर योगदान दिया राष्ट्रीयता के उसके शेप को बनाने में, उसके रूप को देने में। ये कहानियाँ, कविताएं, संगीत का बड़ा योगदान था। इन सारी चीज़ों से राष्ट्रीयता की भावना को बहुत तेजी से विकास किया गया। Let us look at Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of religion and science. And focused instead on emotions, institution and mystical feelings. Their efforts was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीयता के विकास में कल्चरल मूवमेंट लाया गया, मतलब एक सांस्कृतिक मुहिम छेड़ा गया, एक सांस्कृतिक आंदोलन को छेड़ा गया, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक निश्चित रूप में राष्ट्रीयता के विकास में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे, जो बड़े बड़े कलाकार थे, कवि थे, जो अपने कविताओं के माध्यम से अपने आलोचनात्मक तरीके से कारण और विज्ञान के बारे में उसकी चर्चा की, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फोकस्ड किया कि किस तरह से आम लोगों के बीच में राष्ट्रीयता के भाव पैदा हो। इसके लिए कई तरह की भावनाएं प्रदर्शित की गईं और इस कई तरह के प्रयास किए गए ताकि एक जो देश का, राष्ट्र का जो धरोहर है, उसको आम नागरिकों के बीच कल्पना के आधार पर लाया गया। और जो देश का कल्चरल पास्ट था, यानी जो इतिहास थी, जो कि किसी भी देश का इतिहास उसका सबसे बड़ा आधार होता है, इन चीज़ों को जनता के बीच लाने का काम किया गया। इसी दरमियान बहुत सारे रोमांटिक आर्टिस्ट थे। अदर रोमांटिक्स such as German philosopher John Gottfried Herder claimed the true German culture was to be discovered among the common people. Thus Volk, it was the through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of the nation was popularized. So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project the national building। तो इसी तरह से जर्मन फिलोसोफर
एक जर्मन फिलोसफर थे, रोमांटिक जर्मन फिलोसफर, जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रीड। इन्होंने जर्मन कल्चर को, यानी जर्मनी की संस्कृति को एक नई रूप में खोज किया और उसका नाम दिया दास बॉल। और इसके तहत लोक कथाएँ, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कविताएँ, ये सारी चीज़ों को राष्ट्रीयता के विकास में अपना बड़ा सहयोग मानकर इसे रूप में प्रदर्शित किया और इसको लोकप्रिय बनाया, जन जन तक लोकप्रिय बनाया। इस तरह से इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया गया, रिकॉर्ड किया गया, फोक कल्चर के रूप में, यानी लोक कला के रूप में इसे राष्ट्रीय नवनिर्माण में इसे काम में लाया गया और लोगों तक इसे पहुंचाया गया। इस तरह से राष्ट्रीयता के विकास में ये जो सांस्कृतिक आंदोलन के तहत, मुहिम के तहत भाषा का बड़ा योगदान था। भाषा ने भी राष्ट्रीयता के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड कलेक्शंस ऑफ लोकल फोकलोर वाज not just to recover an ancient nation's spirit, but also to carry the modern nationalist message to learn audiences who were mostly illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though the Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through the music and language. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through these operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Majorka into a nationalist symbol. तो जैसा कि हमने कहा कि फोक जो लोक कथाएँ, लोक संगीत, लोक नृत्य के अलावा भाषा का बड़ा योगदान था, तो अलग अलग भाषा ने भी राष्ट्रीयता के विकास के नव निर्माण में अपना बड़ा सहयोग दिया। मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज दिए गए और उसके बहुत सारे ऑडियंसेस भी उसको जो है उसको ग्रहण करते गए। हालांकि उन दिन जो ऑडियंसेस थे वो ज़्यादातर इलिटरेट थे, शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था। ख़ासकर पोलैंड में ये 18th सेंचुरी में देखा गया था, जो वहाँ 3 बड़ी शक्तियाँ थी, रशिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया। यहाँ पोलैंड भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ भी नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाया गया म्यूज़िक और लैंग्वेज के ज़रिए। कैरोल कुर्पिंस्की के द्वारा वहाँ पर ओपेराज नाटक होता था, एक खुला थिएटर होता था जहाँ म्यूज़िक और फोक डांसेस के रूप में एक ख़ास तरह का म्यूज़िक और डांसेस जिसका नाम था मजूरका, इसके माध्यम से वहाँ राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया और लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना भरी गई। लैंग्वेजेस टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट sentiments after Russian occupation. The Polish language was forced out of the schools and Russian languages was imposed everywhere. क्या था कि भाषा के क्रम में ही, जैसा कि हमने कहा कि भाषा का राष्ट्रीयता के विकास में बड़ा योगदान है, इसी संदर्भ में जब रशियन ऑक्यूपेशन के बाद पॉलिश लैंग्वेज को पोलैंड से बिल्कुल हटा दिया गया। वहाँ के स्कूलों में पॉलिश लैंग्वेज को भी रिमूव कर दिया गया और सभी जगह रशिया भाषा को ही चारों तरफ इम्पोज किया गया था। 1831 में इसके लिए आम रिविलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था और रशियन ने सारे जगहों पर रशिया की जो भाषा थी उसको कायम रखा और इस तरह से जो लोग इसका अवहेलना किया उसको कई लोगों को सज़ा भी दी गई और उन्हें जेल में भी डाला गया। परिणाम ये हुआ कि कुछ लोग उससे खिलाफ थे, उन लोगों को जो खासकर प्रीस्ट और बिशप होते थे उनको जेल में भी डाला गया और साइबेरिया में भेजा गया। इस तरह से रशियन अथॉरिटीज़ ने ये पनिशमेंट देकर रशियन में अपना उपदेश दिया और पॉलिश जो था, द यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेशन। रशिया के आधिपत्य वाले इलाकों में पॉलिश लैंग्वेज ही एक राष्ट्रीयता का प्रतीक माना गया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीयता के विकास में जो किस तरह से लोगों ने जन जन तक
राष्ट्रीयता के विकास को फैलाया और जनमानस को जागृत किया। इसमें कलाकार, कवि और बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिकों का बड़ा योगदान था। साथ साथ भाषा की काफ़ी योगदान थी और इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा सांस्कृतिक अभियान चलाया गया, मुहिम चलाया गया और तब जाकर वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास किया गया और इस तरह से नेशनल फीलिंग्स डालकर लोगों में इमोशंस भरे गए। तो मैं समझता हूँ कि अब ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा और उसके बाद ही थोड़ी कमी बेसी अगर रही होगी तो इसको बाद में फिर क्लियर करेंगे हम लोग स्कूल में, क्लास में। ठीक है, टिल देन, थैंक यू।